दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, ये आप क्यूब देख रहे हैं मेरे हाथ में, इस क्यूब को सोल्व करना बताएंगे, वो भी बहुत आसानी से। बिगिनर है अगर आप तो इस वीडियो में बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, आपको ये सोल्व करना आ जाएगा। ये पूरी वीडियो देखिएगा, मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इस क्यूब को 3x3 क्यूब को आप सोल्व कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से, क्या फॉर्मूला है और किस तरीके से आप वीडियो देखने के बाद प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे हाउ टू सोल्व द क्यूब 3x3। और फिर आप सीखने के बाद सिर्फ 2 मिनट में आप क्यूब को सोल्व कर लेंगे, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप 30-40 सेकंड के अंदर भी आप इसे बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये 3x3 क्यूब है और इसी को हम सोल्व करना आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला है, क्या है पूरा पैटर्न, ताकि आप इसको चुटकी में सोल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस क्यूब को, ये पूरा स्क्रैम्बल है और अच्छे से स्क्रैम्बल कर लेते हैं इसे। और अब हम इसे सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। तो अब देख सकते हैं ये पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है क्यूब। तो अब हम इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें बनानी होती है वाइट लेयर। वाइट सेंटर पीस है और वाइट के अपोजिट होता है येलो सेंटर पीस। ऐसे ही ऑरेंज के अपोजिट रेड, ब्लू के अपोजिट ग्रीन। और अब हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। तो ये है राइट लेयर, तो और बाकी ये लेफ़्ट लेयर, इसे अपर लेयर बोलते हैं, और ये डाउन लेयर, ये मिडल लेयर होती है। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है बिगिनर मेथड में। अब और ये फ्रंट लेयर होती है, इसका लास्ट लेयर में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्क्रैम्बल कर लो अच्छे से। तो अब हमें सबसे पहले बनाना होता है यहाँ पर वाइट का क्रॉस। तो क्रॉस बनाने के लिए हमें वाइट पीस को यहाँ से मैच करना पड़ेगा। एक हमारा जैसे कि ये मैच है, तो हम इसको ये वाला एज पीस भी मैच करेंगे। ये अभी ब्लू है तो ये मैच नहीं है, तो इधर रेड है तो ये मैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी 3 मैच करने हैं। और दूसरा हमें पीस ढूंढना है, हमें सब इसको बैक में कर देना है, अपोजिट आ जाना है इसके येलो पे। और येलो पे हमें देखना है कोई वाइट पीस है। तो जैसे कि हमारा ये वाइट और ब्लू पीस है, तो इसको अब हम मैच करेंगे ब्लू से। ये मैच हो गया। तो अब इसको हम 2 बार फ्रंट लेयर को सामने रख के 2 बार घुमा देंगे, तो हमारा ये खुद ही मैच हो जाएगा पीछे। ऐसे ही हमें 2 और ढूंढने हैं। एक हमारा ये रहा वाइट और ऑरेंज। तो इसको हमारा ये एक मूव में अपने आप ही मैच हो रहा है, देखो गाइस सही से। इसको हम एक बार डाउन करेंगे राइट लेयर को, तो ये मैच हो जाएगा। अब हमारा बच रहा है एक पीस, वो भी वाइट और ग्रीन। ये भी कितना क्लोज है, तो इसको भी हम एक मूव में ही हो जाएगा, देखो आराम से। ऐसे ही क्रॉस बहुत आसानी से बन जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बन जाएगा। इसका कोई फार्मूला नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बनाते हैं क्रॉस। तो अब हमारा ये क्रॉस बन के रेडी हो चुका है। अब हमें लगाने हैं इसके सारे कॉर्नर पीस। ये हमारे एज पीस होते हैं और ये कॉर्नर होते हैं। तो अब हमें कॉर्नर पीस लगाने हैं। तो अब हम एक भी इस वाली ऊपर वाली लेयर में कॉर्नर पीस ढूंढेंगे कोई वाइट वाला। जैसे कि हमें ये वाला दिख रहा है, एक वाइट, रेड और ग्रीन। तो वाइट, रेड और ग्रीन को हम देखते हैं, इसका फेस वाइट का हमारी तरफ है। तो इसको अब हमें जिस लाइन में लगाना है उस लेयर में लेकर आएंगे। इसमें लगेगा ग्रीन, रेड और वाइट, और ये पीस सेम है। तो अब हमें इसको देखना है कि वाइट का फेस किधर है। वाइट का फेस अगर हमारी तरफ है, तो अब हमें इसे ऊपर वाली लेयर को आगे की तरफ मूव करना है एक बार, और राइट लेयर है जिसमें लगाना है हमें, उसको ऊपर करके एक बार हम इसे देखो मैच करेंगे, तो ये मैच हो रहा है अपने आप। इतना आसानी से मैच हो जाता है। इसमें ऐसे और भी केस आते हैं, मैं आपको केस बना के दिखाता हूँ। जैसे अब हमारा ये सेम पीस है, अब इसका फेस राइट साइड है वाइट का। तो अब हमें इस वाले केस में क्या करना होता है, हमें इसमें इधर नहीं करना होता, हमें इस वाले केस में करना होता है डायरेक्ट उस लेयर में लेकर आओ, और उस लेयर को ऊपर करेंगे तो सामने चला जाएगा वो पीस, यहाँ से वो इधर आ जाएगा। तो हम उसको एक बार अपर लेयर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये मैच हो जाएगा। तो हम इसे मैच करके नीचे कर देंगे। तो अब हमारा देख सकते हैं ये वाला पीस भी लग चुका है। ऐसे ही 3 केस होते हैं। एक केस और बना के दिखाता हूँ। एक केस में वाइट हमारा पीस होता है ऊपर की तरफ और लगाना इधर है, बिल्कुल अपोजिट। तो इस वाले केस में हमें क्या करना होता है, उसी लेयर में रख के हमें ऊपर करना होता है एक बार, और फिर
लास्ट केस में हमने एक बार घुमाया था, इस वाले केस में 2 बार घुमाना है और फिर नीचे कर दो इसको लास्ट में। तो अब हमारा देख सकते हैं, पहले हमें वही वाला केस बनाना होता है इसमें जो अभी बनाया था, सेकंड नंबर केस। तो अब उस वाले केस की तरह ये बन चुका है, तो अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ऊपर करके, फिर अपर लेयर को राइट में और फिर नीचे। तो हमारे तीनों केस इसी तरीके से लगते हैं। अब हम जैसे दूसरा लगा के दिखाते हैं। यह है ग्रीन, वाइट, ऑरेंज। तो इसको पहले लेयर में लेकर आएंगे, इस वाली जिस लेयर लाइन में लगना है, और अब हम इसको एक बार आगे करेंगे अपर लेयर को, और फिर राइट लेयर को ऊपर, और फिर वापस करेंगे अपर लेयर को और फिर नीचे कर देंगे। तो हमारा ये वाला भी लग जाएगा पीस ऐसे ही। अब ये वाला लगाते हैं, रेड, वाइट और ब्लू। तो इसको इसकी लेयर में लेकर आएंगे, जिस लेयर में ये लगेगा। अब हम इस वाले लेयर को ऊपर करेंगे क्योंकि ये नंबर सेकंड केस है। फिर हम इसे आगे करेंगे लास्ट में, एंड देन नीचे कर दो बाकी सेम केस की। तो हमारा सारे बन चुके हैं। लास्ट एक बच रहा है वाला। तो ये नंबर 1 केस है ये। तो इसमें क्या करना था, हमें पहले अपर लेयर को एक बार इधर करना था और फिर राइट लेयर को ऊपर और इसको वापस करके नीचे कर दो। और अब हमारे पूरी लेयर बन चुकी है, फर्स्ट लेयर। अब हम आते हैं सेकंड लेयर पे। फर्स्ट लेयर बहुत इजी होती है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो हम यहाँ से बनाते हैं सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर हमारी बनके रेडी हो चुकी है। सेकंड लेयर के लिए हमें एज पीस मैच करने होते हैं। तो अब हमें देखना है अपर लेयर में कि किस एज पीस में येलो नहीं है। इसमें येलो नहीं है, इसमें येलो नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, और इसमें येलो है। तो ये वाला पीस कहीं नहीं जाएगा, बाकी सारे पीस यहाँ पर अपनी जगह पर लगेंगे। ये कौन सा पीस है, ब्लू और रेड। तो ब्लू और रेड कहाँ पर लगेगा हमारा, ब्लू और रेड लगेगा यहाँ पर इस तरफ। तो ब्लू और रेड को हमें देखना है, यहाँ लगाना है। तो जो हमारा फ्रंट पे है ना जो कलर, उससे हमें मैच करना है। तो रेड से हम मैच करेंगे ये। और अब हमें लगाना किस तरफ है, लेफ्ट में। तो इसको राइट में करके अपर लेयर को, लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करके, एंड देन आगे करो इसको राइट वाली को, और फिर वापस कर दो लेफ्ट लेयर को। फिर इजीली सेम केस हो जाएगा हमारा जैसे हम फर्स्ट लेयर बनाते थे। इसको हमें लेफ्ट में करके फर्स्ट केस की तरह जैसे हम फर्स्ट लेयर में बनाते थे, राइट लेयर को ऊपर करके इसको बैक करके अब हम इसको नीचे कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड लेयर का एक एज पीस लग जाएगा। इसी तरीके से हमें तीनों एज पीस लगाने हैं। और अब हमें देखना है और एज पीस कहाँ है, ये रहा एक। तो ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा इधर, ग्रीन और रेड। तो इसको अभी हमें फ्रंट वाले को मैच करना है, फ्रंट वाला मैच हो जाएगा। पिछले केस में हमें लेफ्ट में लगाना था, इस केस में हमें लगाना है राइट में। तो इस वाले केस में हम इसको एक बार लेफ्ट की तरफ करेंगे और राइट वाली लेयर को ऊपर करना है। बेसिकली हमें जो जिस लेयर में लगाना होता है ना, राइट में लगाना होता है तो हम लेफ्ट में करते हैं इसे, और लेफ्ट में लगाना होता है तो राइट में करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखने से गलती नहीं होती। तो हम इसे लेफ्ट में करेंगे और राइट वाली लेयर को ऊपर करके सेम इसी तरीके से इसको बैक करके राइट वाली लेयर को फिर वापस करेंगे। और ये वाला केस अब हमारा वही बन चुका है जैसे हमने फर्स्ट लेयर में बनाया था। तो इजीली हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो अब हमारे 2 और बाकी हैं पीस। एक ये रहा, ये भी इसी तरीके से हम इधर लगा देंगे, राइट में लगेगा तो इसको लेफ्ट में करना है, जिस लेयर में लगाना है उसको ऊपर, और फिर इसको बैक करके राइट लेयर को डाउन करके इसको राइट में करके इंसर्ट कर देंगे फर्स्ट लेयर की तरह सेम। अब हमारा ये लास्ट केस है। ये वाला केस में ऐसा होता है कि जो हमें पीस लगाना होता है वही जगह पर होता है, लेकिन फ्लिप होता है। तो हमें इसको लगाने के लिए बहुत इजी ट्रिक होती है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हमें मान लेना है कि इस वाले पीस को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। इस पीस को हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये पीस खुद ही बाहर आ जाएगा। एक बार देखो, इसको लेफ्ट में करके जैसे सेम हमने लगाया था, राइट को ऊपर, इसको बैक, इसको डाउन, एंड फिर फर्स्ट लेयर की तरह इंसर्ट करके
अब हम देखेंगे हमारा जो हमने यहाँ पर पीस था हमारा, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अब हमारा जो ऑरेंज और ब्लू पीस है वो बाहर आ चुका है यहाँ से। तो हम इसको, जैसे हम अभी 3 पीस हमने इंसर्ट करे वैसे ही कर देंगे इसको भी। लेफ्ट करके राइट को ऊपर, बैक, राइट को डाउन, और इसको फर्स्ट लेयर की तरह फ्रंट पे, तो राइट, लेफ्ट लेयर को ऊपर, बैक, डाउन। तो हमारी सेकंड लेयर बनके कंप्लीट हो चुकी, देख सकते हैं आप, सेकंड लेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बस थर्ड लेयर बनानी है। तो हमें थर्ड लेयर के लिए एक फॉर्मूला शीट है आपके लिए, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 2 लेयर हमारी बन चुकी है, देख सकते हैं आप। तो हम थर्ड लेयर बनाते हैं। इसमें हमें देखना होता है, हमारे यहाँ पर होते हैं 3 केस। पहला केस ये एल बन रहा होता है, तो इस एल को हम इधर ही रख के, हमें एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर वाला क्रॉस। तो अब हम उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे इस पे। तो वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा, थर्ड लेयर कॉम्प्लिकेटेड होती है थोड़ी। तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। फ्रंट लेयर को हम राइट में करेंगे क्लॉकवाइज, फिर राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर, राइट लेयर, अपर लेयर, और फिर हमने फ्रंट किया था उसको बैक कर देंगे। तो हमारा सेकंड केस बन जाएगा। फर्स्ट केस के बाद हमारा ये बन जाएगा, एक आई बन जाएगा, आई। तो इस आई को अब हमें इस तरीके से नहीं रखना, इस तरीके से रखना है। तो अब इस तरीके से रख के हम इसको सेम दोबारा से यही फार्मूला लगाएंगे, फ्रंट, राइट, अपर एंड फ्रंट बैक। तो हमारा बन जाएगा, देखो, क्रॉस। और अब हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा यहाँ पर, और हमारा क्रॉस बन के रेडी है। तो थर्ड लेयर का क्रॉस बनाना आसान होता है। तो क्रॉस बनाने के बाद अब हमें देखना है इनके एज पीस मैच करने। एक मैच है, 2 मैच है। तो अब हमें 2 मैच मिल गए। जब भी हमें बराबर बराबर वाले 2 मैच मिलते हैं, तो आपको फार्मूला शीट में दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से हमें होल्ड करना है, होल्डिंग पोजीशन दे रखी है। 2 केस आते हैं इसमें, एक आता है जिसमें सामने सामने वाले मैच होते हैं, लेकिन अभी हमारा केस है जिसमें बराबर बराबर वाले मैच। तो इसको हमें बैक में रखना है एक को, और एक को राइट में। तो और फिर फार्मूला लगाना है हमें, राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर, राइट लेयर को डाउन, अपर लेयर को फिर से आगे, फिर राइट लेयर को ऊपर, फिर अपर लेयर को 2 बार U2। और फिर अब सबको इजीली दिख रहा होगा कि ये नीचे करना है, राइट लेयर को डाउन। तो हम इसे डाउन कर देंगे। तो हम एज पीस मैच करेंगे, तो हमारे सारे एज पीस मैच हो जाएंगे। तो हमारा एक केस ये होता है। अब हम दूसरा केस आपको बनाकर दिखाते हैं। तो अब हमारा देख सकते हैं, मैंने दूसरा केस बना लिया है। इसमें हमारे 2 फ्रंट वाले मैच हैं, 2 फ्रंट वाले हमारे एज पीस मैच हैं। तो अब हमें इसमें ये वाला फार्मूला लगाना होता है। फार्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, बिल्कुल सेम फार्मूला है। और अब उसे एक को बैक पे रख के, एक को फ्रंट पे रख के अप्लाई कर देंगे फार्मूले को। आर यू, आर प्राइम, यू आगे, आर 2 बार, यू, आर को वापस। अब हमारा बन जाएगा, वही केस आ जाएगा। उस केस के बाद ये वाला केस आ जाता है। तो अब इसको, ये वाला तो अभी आपको बताया ही था, इसको एक को बैक पे रख के, एक को राइट पे रख के दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हमारे सारे एज पीस मैच हो चुके, देख सकते हैं आप, सारे एज पीस मैच हो गए, और 2 लेयर को हमारी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो अब हम थर्ड लेयर के कॉर्नर्स बनाएंगे। अब हमें इसमें ये देखना होता है कि कौन सा पीस अपनी जगह पर है। भले ही वो फ्लिप हो, इस तरीके से फ्लिप हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस अपनी जगह पर है। अब हमें देखना है, ये रेड यहाँ पर नहीं है, इसमें ऑरेंज नहीं है, ये भी इसमें ग्रीन नहीं है, ग्रीन चाहिए। ये वाला हमारा मैच है, ये वाला हमारा पीस बिल्कुल मैच है। इसमें ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज है, ग्रीन चाहिए, ग्रीन है, येलो चाहिए, येलो भी है। तो अब हमें देखना है इसमें, बस ये फ्लिप है,
तो हम इस कॉर्नर को राइट में रख के इस तरफ एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थर्ड में कॉर्नर वाला फॉर्मूला। लेफ्ट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को लेफ्ट में, और राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को राइट में, लेफ्ट लेयर को नीचे, अपर लेयर को लेफ्ट में, एंड राइट लेयर को नीचे। अब हम एज पीस मैच करेंगे। तो अब हमारे सारे पीस मैच हो चुके हैं, सारे पीस अपनी जगह पर हैं। अब बस हमें एक लास्ट फाइनल स्टेप करना होता है। अगर आपका ये एक बार में ना हो तो आप इस फॉर्मूले को 2 बार लगा सकते हैं, तो आपका ये मैच हो जाएगा सब। तो अब हम लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फॉर्मूला। अब हम इसे अब उल्टा पकड़ के क्यूब को, येलो को नीचे करके हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो पीस हमारा फ्लिप है उसकी तरफ, येलो फेस को नीचे करके अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो पीस फ्लिप है हमारा उसको राइट में रख के, ध्यान रहे लेफ्ट ना हो, राइट में रख के फॉर्मूला लगाएंगे। आर को ऊपर, राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को लेफ्ट में, राइट लेयर को फिर से नीचे, और अपर लेयर को राइट में। अब हम इस फॉर्मूले को जब तक लाएंगे जब तक ये फ्लिप होके सही ना हो जाए। एक बार और लगा के देखते हैं। अब भी नहीं हुआ, एक बार और, भी नहीं हुआ, एक बार और। अब ये हो गया। तो अब जब ये हो जाए हमें दूसरा नीचे वाला पीस देखना है कि फ्लिप कौन सा है। ये भी ठीक है, ये फ्लिप है, तो हम इसको इसकी जगह पर रखकर बस हमें क्यूब की पोजीशन को नहीं छोड़ना, यही पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अब ये आ गया, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। आर को ऊपर, यू को लेफ्ट में, आर राइट को नीचे, अपर लेयर को राइट में। नहीं आया ये, अब भी फिर से एक और बार लगाएंगे। फिर से एक और बार लगाने पे हमारा एक क्यूब हो चुका है सॉल्व। तो गाइस देख सकते हैं ये क्यूब हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो चुका है। तो ये क्यूब सॉल्व करना बहुत इजी होता है। अगर आपको समझना है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखिएगा, एक बार समझ आ जाएगा। थर्ड लेयर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए फार्मूला शीट दे दी है स्क्रीन पर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 30 से 40 सेकंड में बना लेंगे इसे मेरी तरह। फिर आपके हाथ में स्पीड भी आ जाएगी। स्टार्टिंग में हर कोई बिगनर ही होता है, फिर आप फास्ट क्यूब को चला पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे।